चैप्टर नंबर 2 दिख रहे थे। कक्षा 8 की विज्ञान है और इसमें सूक्ष्म जीव के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और उसी का एक टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, मित्रवत सूक्ष्म जीव। इस मित्रवत सूक्ष्म जीव में कुछ जीवाणु के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जीवाणु जैसे कि आपका एक लैक्टोबैसिलस है और लैक्टोबैसिलस क्यों हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि इस लैक्टोबैसिलस से ये जो जीवाणु कार्य करता है क्या दूसरे से दही को बदलने में मदद करता है, ये हमारे लिए लाभदायक है। इसके साथ साथ में हम लोग ये ईस्ट के बारे में देखा है और ईस्ट भी हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि ये जितने भी बेकरी होता है जैसे कि ब्रेड बनाना या आपके स्पॉन्जी तरीके से और खमीर, इडली, इसके साथ में भटूरे वगैरह जलेबी के निर्माण में भी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। इसका मेन उपयोगिता ईस्ट का ये है कि प्राचीन काल में लोग ईस्ट का उपयोग वाइन यानी जिसको शराब हम लोग कहते हैं इसके निर्माण में ज़्यादातर प्रचलन था और इसी प्रक्रिया को हम लोग किण्वन का प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, इसका खोज के बारे में चलते हैं तो सबसे ज़्यादा इसकी खोज के बारे में पूछता है कि इसकी खोज किसने किया है। किण्वन के बारे में बताया कौन है, लुई पास्चर के द्वारा बताया गया, ठीक है। और इसका और भी उपयोग देखते हैं, ऐसा नहीं कि केवल ईस्ट ही है, एक और राइजोबियम के बारे में भी देखते हैं। तो राइजोबियम जो है दलहनी पौधे में पाया जाता है, उसका भी काफी उपयोग है, वो भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। उसमें आपका लैक्टोबैसिलस, ईस्ट और राइजोबियम ये हमारे लिए उपयोगी जीवाणु हैं। इसके साथ साथ में इसकी औषधीय उपयोग भी है। औषधीय उपयोग में जैसे एंटीबायोटिक, जिसको प्रतिजैविक कहते हैं, सारे लोग एंटीबायोटिक से परिचित हैं कि दवाओं का असर उतना हो नहीं रहा है और उस दवाओं के अवसर को बढ़ाए रखने के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का एक प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब एंटीबायोटिक यानी कि बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। और इसके बारे में कुछ एंटीबायोटिक के बारे में पूछा जाता है कि अच्छा पहला एंटीबायोटिक का नाम बताइए जिसका निर्माण हुआ है और किसके द्वारा किया गया। तो पहला एंटीबायोटिक में हम लोग पेनिसिलियम या पेनिसिलिन, इसका नाम पेनिसिलिन या पेनिसिलियम, जिसको पेनिसिलियम एस्पर, और ये है तो 8 क्लास का, लेकिन इसका यूपी टेट में टीचिंग सेक्टर में इस वाले को पूछा गया कि पहला एंटीबायोटिक का निर्माण, कौन से एंटीबायोटिक का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर हमने निर्माण भी देख लिया है, इसका खोजकर्ता जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। और इसके साथ साथ में और भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है। इसके साथ साथ में हम लोग चल रहे हैं टीके का खोज के बारे में। तो टीके की खोज के बारे में पूछा जाता है कि टीके का खोज किसने किया है, तो एडवर्ड जेनर ने किया है, इस तरीका। तो इसके स्लाइड में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक ये आप लोग लिख लीजिए।